हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जनरल पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं बात को कि हमारी सोसाइटी में 3 किस्म के लोग होते हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सुस्त जो लोग लेज़ी हैं, लेज़ी पीपल जो कुछ करना नहीं चाहते और जब कुछ उन्हें मिलता नहीं तो वो अपनी नाकामी को रैशनलाइज़ करते हैं किसी भी चीज़ के साथ। उसके बाद आती है मस्त लोगों की कैटेगरी, जो कि इस तरह के लोग हैं कि हॉर्न दो रास्ता लो, जिनके नाक के नीचे से कोई चीज़ हो जाए तो उन्हें पता नहीं चलता। और ये सबसे ज़्यादा कैटेगरी के लोग हमें देखने को मिलते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है चुस्त, स्मार्ट पीपल। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ टू बिकम स्मार्ट फ्रॉम दोज टू कैटेगरीज। अच्छा, सबसे पहले तो यू हैव टू डिफाइन योर रोड मैप, योर विजुअलाइज योर विजन एंड मिशन ऑफ लाइफ। जब हम एफएससी कर रहे थे उसके दौरान एक स्टोरी थी एलिस इन अ वंडरलैंड। सो उसमें दो कैरेक्टर्स थे, एक एलिस था और एक कैरोल कैरोल थी। कैरोल एक जंगल में एक फॉरेस्ट के अंदर खड़ी थी और दो रास्ते थे और वो सोच रही थी कुछ। एलिस आता है और एलिस आके उसको पूछता है कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। तो कैरल कहती है आई एम थिंकिंग अबाउट विच रोड शुड आई टेक। सो एलिस पूछता है वेयर यू वांट टू गो। एंड तो कैरल जवाब देती है आई डोंट नो। सो एलिस उसको कहता है सो इट डजेंट मैटर विच रोड यू वुड टेक, कि अगर तुम्हें अपनी मंजिल का ही नहीं पता तो तुम जौन सा मर्जी रास्ता लो, तो कोई चीज़ का मैटर नहीं है। तो इसी तरह से जब हमें अल्टीमेट विजन एंड मिशन ऑफ लाइफ नहीं पता होता तो हम भटकते रहते हैं, कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विजुअलाइज योर विजन एंड मिशन ऑफ लाइफ। द सेकेंड थिंग इज द बिग स्टेप इज ट्रेन योर माइंड विच वी कॉल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब ये क्या है कि आप, अच्छा, एक सिंपल मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक बंदा 8 बजे सोता है, एक 10 बजे सोता है, एक 12 बजे और एक 2 बजे और एक सारी रात नहीं सोता। क्यों है ऐसे? एक बड़ा ही आसान इसका जवाब हो सकता है, जी मैं थक गया। मैं थक गया तो मैं 8 बजे सो गया। मैं थक गया तो मैं 10 बजे सो गया। बट ये इतना आसान नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदा 10 बजे थका और एक बंदा 12 बजे थका और एक बंदा सारी रात नहीं थका? It means responses are different. And again, it is a learned response that you learn from your environment, surrounding environment. या तो आपने अपने इर्द गिर्द से देखा या फिर आपके दिमाग ने आपको करते हुए देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ को हम कोरिलेट करते हैं कि आपका दिमाग आपका मुलाजिम है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपका घर का मुलाजिम है। आप 8 बजे दूध पीते हैं, आपका मुलाजिम आपको हर रोज़ 8 बजे दूध पीते हुए देखता है। आज आप 8 बजे दूध नहीं पी रहे, आपको पता है कि आप क्यों दूध नहीं पी रहे, लेकिन आपके मुलाजिम को नहीं पता आप क्यों दूध नहीं पी रहे। तो जैसे ही 8 बजते हैं आपका मुलाजिम दूध का गिलास अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए आपके सामने ले आता है, हजूर आका दूध पी लीजिए। अच्छा, इसी तरह जैसे ही 8 बजते हैं, जैसे ही 10 बजते हैं, आपका दिमाग आपको एक या यान का सिग्नल देता है कि 8 बज रहे हैं, अब सो जाओ तुम। सो आप क्या करते हैं कि आप उस सिग्नल को लेते हैं और आप सो जाते हैं। ये सिंपल सी एक फ़िलासफ़ी, एक साइकोलॉजी है। अच्छा, आपको कोई बंदा टास्क देता है और आप वो काम कहते हैं कि जी, एक फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर आपको कहता है कि जी आप ये टास्क कर सकते हैं, ये असाइनमेंट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट कहता है जी सर। एक कहता है नो सर। अब एक ने कहा यस और एक ने कहा नो, क्यों? इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर दैट लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। दो मुलाजिम हैं, अपने घर के बाहर मुलाजिम खड़े हैं अपने मालिक के घर के बाहर और आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक मुलाजिम दूसरे मुलाजिम को कहता है यार तेरा मालिक गड्डी सही कर लेगा? वो कहता है नहीं यार। दूसरा उसको कहता है तेरा मालिक गड्डी सही कर लेगा? वो कहता है कर लेगा यार। अब एक ने कहा नो, एक ने कहा है यस, क्यों?
जो पहला है, उसने अपने मुलाजिम अपने मालिक को देखा हुआ है कि उसका मालिक जो है वो हर वक्त लेटा रहता है, बिस्तर तोड़ता रहता है, कोई चीज़ उसको चाहिए होती है तो वो आवाज़ लगाता है कि शबाना पानी देना, रुखसाना खाना देना। उसको पता है कि वो कुछ नहीं करता, उससे कुछ होगा ही नहीं, वो गाड़ी भी नहीं सही कर सकता, तो कहता है कि नो, नहीं, ये नहीं कर सकता। दूसरा जो है मुलाजिम, उसने अपने मालिक को देखा हुआ है कि कभी उसका मालिक जो है वो घास काट रहा है, कभी लपाई कर रहा है, कभी कपड़े धो रहा है, कभी फ्रिज ठीक कर रहा है। तो वो कहता है कि यार मेरा मालिक बहुत हार्ड वर्किंग है, ये सब कुछ ही कर लेगा, गड्डी भी सही कर लेगा। तो ये साइकोलॉजी है। अब जब आप मुलाजिम को हटाएं और दो दिमागों को ले आएँ। टीचर आपको कहता है कि आप ये काम कर लेंगे, आप कहते हैं यस, नो। अब जिसने बोला यस, उसकी साइकोलॉजी क्या है कि उसके दिमाग ने उसको हार्ड वर्क मेहनत करते हुए देखा है कि मेरा मालिक सब कुछ कर रहा है। दिमाग ने देखा है कि मेरा मालिक जो है वो पढ़ रहा है, मेरा मालिक जो है वो मेहनत कर रहा है, मेरा मालिक नई स्किल सीख रहा है, मेरा मालिक ये कुछ कर रहा है। उसने बोला कि यार मेरा मालिक बड़ा हार्ड वर्क है, दिमाग ने सिग्नल दिया कि तुम कर लोगे, तो इंसान कहता है, स्टूडेंट कहता है जी मैं कर लूँगा ये असाइनमेंट। दूसरा जो स्टूडेंट है, उसके दिमाग ने जब ये क्वेश्चन सुना तो उसने देखा यार मेरा जो मालिक है वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो बस लेटा रहता है, बस टीवी देखता रहता है, बस नेटफ्लिक्स देखता रहता है, इससे नहीं होगा। उसने सिग्नल दिया और आपने बोल दिया कि नहीं जी मैं नहीं कर सकता। ये एक सिंपल सी साइकोलॉजी है। इसको हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं द थिंग यू वांट टू डू। अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं, आप अंग्रेज़ी सुनें, अंग्रेज़ी पढ़ें, अंग्रेज़ी देखें, अंग्रेज़ी करें, तो आप अंग्रेज़ी सीख जाएंगे। आप अंग्रेज़ी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आप इंग्लिश पढ़ते हैं 1 घंटा, फिर आप बाहर आते हैं, आप ओह शुक्र है जी जान छुट्टी। आप पंजाबी में बात करते हैं, फिर घर जाते हैं उर्दू में बात करते हैं, तो आप दिमाग कहता है इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, ये करना की चाह रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फोकस आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फोकस आ जाता है। तो यू सी, यू से, यू वॉच, यू हियर वट एवर यू वुड लाइक टू बिकम। जब आप इस तरह अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे कि जो आप करना चाहते हैं आप उसके रिलेटेड सोच रहे हैं, उसके रिलेटेड कर रहे हैं, उसके रिलेटेड चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो आपका दिमाग भी आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस देगा। आपका दिमाग आपको हेल्प करेगा। आप अपने दिमाग को अपना मुलाजिम समझे, ना कि अपना मालिक समझे, ना कि वो आपको उठाए। उठ जाओ, सो जाओ, खा लो, लेट जाओ, अब इधर चले जाओ। यू शुड ट्रीट योर माइंड लाइक योर स्लेव, एंड देन यू विल गेट अल्टीमेट परफॉर्मेंस, जो कि आपको ज़िंदगी में काम आएगी अल्टीमेट पीक परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।